वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज मैं बात करूंगा महाभारत के बारे में। तो महाभारत से जो है बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी हैं जो कि ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में बहुत काम की हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा जो कि आप महाभारत से सीख सकते हैं और उसको जो है आप अपनी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में जो है अप्लाई कर सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे भी काफ़ी फ़ायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। तो पहली चीज़ जो महाभारत से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि लाइफ में जो है एडवाइज़र का, एक सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी हों, बहुत बड़े नॉलेज वाले हों, फिर भी जो है कहीं ना कहीं आपको एक एडवाइज़र की, एक सलाहकार की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर हम बात करें महाभारत में, तो पांडवों के, विशेषकर अर्जुन के जो सलाहकार थे वो थे भगवान कृष्ण। तो अगर हम इस पूरे महाभारत के युद्ध से भगवान कृष्ण को अगर हटा दें तो क्या पांडव जो है अपनी दम पे जो है वो महाभारत का युद्ध जीत पाते? तो वो नहीं जीत पाते। तो भले ही कृष्ण ने जो है एक्टिवली महाभारत में पार्ट नहीं लिया, लेकिन उनके बिना पांडवों की जीत जो है पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए क्या होता है कि लाइफ में एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे ट्रेडिंग की बात हो, इन्वेस्टिंग की बात हो, तो कुछ ना कुछ लोग जो है आपके साथ ऐसे जुड़े हुए ज़रूर होने चाहिए जिनसे जो है आप ट्रेडिंग पे या इन्वेस्टिंग पे जो है आप चर्चा कर सकें, बात कर सकें, जो आपके बराबर या आपसे थोड़ा ज़्यादा जो है नॉलेज रखते हों। तो मेरे भी 2-3 जो हैं फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो है मैं चर्चा करता हूँ इन सब पर, शेयर्स पे। तो कई बार जो है मुझे ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी किसी कंपनी के बारे में जानने को मिल जाती हैं जो कि मैं नहीं जान रहा होता, और इससे जो है मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन भी चेंज हो जाता है कई बार। तो एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। पहला लेसन जो महाभारत का है वो यही है। अगर अच्छा एडवाइज़र आपके पास होगा तो आप जो है अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है, एडवाइज़र वो होता है जिससे जो जो आपके टच में हो। एडवाइज़र का मतलब ये नहीं है आज की डेट में कि आप किसी टीवी चैनल पे कोई स्टॉक टिप्स दे रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो और आप उसको अपना एडवाइज़र मान लें। तो ये जो है एडवाइज़र नहीं होता, क्योंकि वो आपके टच में नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कभी भी किसी कंपनी में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा हो तो आप उससे जाके उसी तुरंत जो है कुछ पूछ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को आप एडवाइज़र नहीं कह सकते। तो एडवाइज़र वो होता है जो जिसका एक्सेस जो है आपको हमेशा जो है कंटिन्यूसली मिलता है। तो एडवाइज़र कौन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको महाभारत से सीखनी है वो ये है कि भले ही आपके पास दुनिया का बेस्ट एडवाइज़र हो, फिर भी स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एडवाइज़र आपके काम को आसान कर देता है, पर आपके काम को जो है वो खुद नहीं कर देता। तो ये भी समझने की बात है। तो जैसे पांडवों के पास, अर्जुन के पास जो है दुनिया के सबसे बेस्ट एडवाइज़र हैं जो कि स्वयं भगवान है। तो भले ही आपके एडवाइज़र भगवान हो, फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने जो है उनकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ लिया। कृष्ण के होते हुए भी जो है उनको जो है वनवास जाना पड़ा, तमाम परेशानियों को झेलना पड़ा। तो इसीलिए जो है एडवाइज़र अगर आपकी लाइफ में है, बेस्ट से बेस्ट एडवाइज़र है, फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। तो एडवाइज़र का होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तरफ से जो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में जो हमें करना है, जो नॉलेज हमें गेन करना है, वो हम करना छोड़ दें। तो याद रखिए, भले ही आपके एडवाइज़र भगवान क्यों ना हो, भले ही आपके साथ भगवान क्यों ना हो, फिर भी संघर्ष आपको खुद ही करना होता है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती। तो वैसे ही ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ ना कुछ दिमाग जो है आपको अपना खुद भी लगाना पड़ेगा। सब काम एडवाइज़र नहीं कर लेगा। तीसरी चीज़ जो है, जो सीखनी चाहिए महाभारत से, वो ये कि हमें अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ अगर हम महाभारत में अर्जुन को देखें, तो अर्जुन जो है गुरु द्रोण से शिक्षा लेते हैं, उसके बाद जो है वो रुक नहीं जाते। उस समय जो है दुनिया के बेस्ट जो है वो धनुर्धर बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है खुद को अपग्रेड करना नहीं छोड़ा। तो बाद में भी जो है वो सीखने जाते हैं, तरह तरह के और दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने जाते हैं। वहीं अगर हम कर्ण की बात करें,
तो वहाँ जो है एक बार अपने गुरु परशुराम से सीखने के बाद जो है वो कुछ और सीखने कहीं नहीं जाते। तो अपनी नॉलेज को जो है, अपनी स्किल्स को जो है वो अपडेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है वो पीछे रह जाते हैं और अर्जुन बहुत आगे आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हमको हमेशा जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और साथ में ये भी जानना चाहिए कि अपनी स्किल्स को ऐसे अपग्रेड करिए कि हम जो है अलग अलग लोगों से सीख सकें। तो अगर कर्ण के गुरु की बात करें तो वो परशुराम है एक बस, पर अगर हम अर्जुन को लें तो अर्जुन ने गुरु द्रोण से भी सीखा, भीष्म पितामह से भी सीखा, उन्होंने भगवान कृष्ण से भी सीखा, इंद्र से भी सीखा। तो बहुत से लोगों को जो है उन्होंने गुरु बनाया, उससे सीखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, उनसे सीखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। ये जो है तीसरी इम्पोर्टेंट सीख जो है महाभारत की है, जो हमें हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ में बहुत काम की होती है। अगली चीज़ जो है, अगला पॉइंट जो है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मतलब कि आपके पास जो संसाधन है उसका आप बेहतर उपयोग करें, और इस मामले में लगभग सभी लोग जो है बहुत पीछे होते हैं, उनका रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ अगर हम देखें दुर्योधन को, दुर्योधन के पास जो है सारी चीज़ें थी लगभग, उसको जो है एक बड़ा सा जो है राज्य मिल गया। उसके पास जो है विदुर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे। उसके पास जो है भीष्म पितामह जैसे लोग थे जो कि डिफेंस को बहुत अच्छे से संभाल सकते थे। उनके पास जो है गुरु द्रोण थे। इतने सारे लोग जो है एबल लोग थे, कर्ण थे, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग थे। पर इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो कहाँ लगा रहा? सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पे, जहाँ पे वो उसके पास नहीं थी, वो इंद्रप्रस्थ में लगा रहा। तो जब आपके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेस हों, उनको आप इग्नोर करके उस सब में लगे रहोगे कि जो आपके पास नहीं है, तो आप जो है खुद को नष्ट करोगे, बर्बाद करोगे। तो हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग की स्किल हो, इंट्राडे की हो, लॉन्ग टर्म की हो, सारी स्किल्स तो आप में होंगी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है किसी एक व्यक्ति में नहीं होता। तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी। पर अगर उसी कमी में हम लगे रहेंगे तो हम खुद को नष्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो जो हमारे पास है, जो रिसोर्स हमारे पास हैं, उसको ही मजबूत कीजिए, उसी से फ़ायदा उठाइए। यही जो है काम की चीज़ है। तो यहाँ मैंने ये सीखा कि इंट्राडे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल स्क्रीन के सामने आंखें गड़ा के लगे रहना दिन भर, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था। मैं सीख सकता था, सीखा मैंने, मैं रिजल्ट भी मुझे बहुत बढ़िया मिले, पर मुझे समझ में आया कि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए सूट नहीं है, सूटेबल नहीं है, फिट नहीं है। तो मैंने जो है यहाँ पे बाद में जब इस चीज़ से सीखा कि हर जगह जो है एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने जो है उसको छोड़ दिया। मेरा फोकस जो है फिर पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पे ही रहा, तो मुझे और भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो बाद में मैंने इस इंट्राडे वाली चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ दिया। तो यही चीज़ है कि हर जगह आपको एनर्जी अपनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको दुर्योधन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है आपके पास, जो रिसोर्सेस हैं आपके पास, जो स्किल्स है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, उससे रिजल्ट दीजिए। हर चीज़ जो है अपने कब्जे में हो जाए वैसा मत सोचिए। अगला पॉइंट जो है वो है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है बहुत से लोग जो है शेयर बाज़ार में बर्बाद होते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उनका बड़ा ख़राब होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पे पांडवों को लें, तो युद्ध क्रीड़ा वाले केस को लें, तो युधिष्ठिर जो है अपनी पूरी कैपिटल जो है एक गेम में लगा रहा होता है, वो हारता है और अल्टीमेटली सब कुछ जो है मिट्टी में मिल जाता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन जो है ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। यही ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक करते हैं। तो आपकी कैपिटल है 50,000 60,000 और आप उसी से फ्यूचर कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो युधिष्ठिर वाला काम कर रहे हैं कि अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है एक ही जगह लगा रहे होते हैं। ये काम बहुत से लोग करते हैं, और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद जो है मैंने सीखा इस चीज़ को, तो मेरे रूल्स एकदम फिक्स हैं। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आई डोंट पुट मोर देन 1% ऑफ माई कैपिटल एट रिस्क। तो कितना भी अच्छी मुझे स्ट्रॉन्ग बैट लगे, मैं 1% से ज़्यादा अपना पैसा जो है किसी ट्रेडिंग बैट में जो है रिस्क पे नहीं डालता। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो मैक्सिमम जो है मैं 5% 7% तक का जो है अपना कैपिटल एक रिस्क में डालता हूँ। तो मैं वो दुर्योधन, मैं जो है वो युधिष्ठिर नहीं बनता जो
अपना पूरा जो सब कुछ जो है किसी पर्टिकुलर जो है ट्रेड में बेट में लगाए। तो ये चीज़ आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, वरना जो है आपके हाल जो है युधिष्ठिर जैसे हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो छठवीं चीज़ जो आपको सीखनी है महाभारत से वो ये कि गलत लोगों की कंपनी से दूर रहिए। ऐसे लोगों की कंपनी जो है आपको बर्बाद कर देगी। तो हो सकता है कि कुछ आपके दोस्त यार ऐसे हों जो कि इंट्राडे में पैसे बनाते हों, फ्यूचर ऑप्शन में बनाते हों, पर वो आपको अपनी कंफर्टेबल नहीं लगती होगी। आपको वो क्रिप्टो विप्टो में जो है करते हों, पर वो आपको सही नहीं लगती हो, लेकिन उनके चक्कर में जो है आप भी वो सब करने लगते हैं, तो आपका भी लॉस होता है। तो आप अगर देखें कर्ण में क्या प्रॉब्लम है, एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का वो व्यक्ति है, काफ़ी नॉलेजेबल है, लेकिन कंपनी खराब है। दुर्योधन जैसे लोगों की संगत में रहता है, शकुनी जैसे लोगों की संगत में रहता है, दुशासन जैसे लोगों की कंपनी में रहता है, तो वो खुद को जो है करप्ट कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। तो आप अगर गलत लोगों की कंपनी में हैं तो वो आपको निपटा देंगे। तो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से मैच नहीं करती, तो ऐसे लोगों से जो है आप दूर ही रहें तो अच्छा है। तो सातवीं चीज़ जो सीखने की है वो ये कि बैड डेट को अवॉइड कीजिए। तो बैड डेट यानी कि खराब कर्जा या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपको जो है कुछ मजबूर कर दे कुछ और करने के लिए, तो उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ अगर हम देखें कर्ण क्या, बहुत अच्छे कैरेक्टर का इंटेलिजेंट नॉलेजेबल व्यक्ति है, पर उसने जो है वो बैड डेट में जो है लोडेड है। उसने जो है एक कर्ज ले रखा है, जिस जिस उस कर्ज को चुकाने के लिए जो है वो महाभारत में युद्ध लड़ने चला जाता है अपने ही भाइयों के खिलाफ। तो वो गलत कर्ज क्या है कि उसने जो है अंग देश जो है मुफ्त में ले लिया, फ्री में ले लिया दुर्योधन से, और उसी के कर्ज तले जो है वो दबा हुआ है। उसके कारण वो लड़ने जाता है और मारा जाता है। ऐसा ही केस जो है गुरु द्रोण का है, उन्होंने भी जो है एक कर्ज ले रखा था जो है उनके राजा से, जिसके कारण जो है उनको जो है लड़ने जाना पड़ता है। ऐसी ही कहानी जो है कुछ भीष्म पितामह की है, तो वो भी ना चाहते हुए भी जो है वहाँ लड़ने जा रहे होते हैं। तो बैड डेट को जो है हमेशा अवॉइड कीजिए। मुफ्त में आपको मार्जिन मिल रहा है, मुफ्त में कैपिटल मिल रहा है ब्रोकर से, तो आप जो है ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं या लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो सब क्या है, ये बैड डेट है। तो ये बैड डेट जो आपके सर पे आ जाता है वो आज नहीं तो कल आपको मारता है। इसलिए जो है लेवरेज ट्रेडिंग या बैड डेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो दूसरे के लिए आप दूसरे से ले लेते हैं, फिर मजबूरी में जो है आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ जो है अवॉइड कीजिए। तो कुछ किसी से भी कुछ ऐसा मत लीजिए कि बाद में आपको उसको चुकाने में जो है आपका जो है सब कुछ चला जाए। तो बैड डेट को जो है हमेशा अवॉइड कीजिए। ये जो है सेवेंथ लेसन जो है हमें महाभारत से सीखना चाहिए। अब लास्ट जो लेसन है, एट्थ जो लेसन है, वो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि हमें शेयर बाजार में अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु के साथ क्या प्रॉब्लम थी? अभिमन्यु के साथ दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि उसको एग्जिट प्लान का पता नहीं था। उसको चक्रव्यूह में घुसना आता था, पर चक्रव्यूह से बाहर घुसना नहीं आता। तो यहाँ पे शेयर बाजार में जो लोग आ जाते हैं उनको जो है कुछ भी खरीदना तो आता है, पर कब बेचना है, कितनी क्वांटिटी में बेचना है, वो नहीं आता है। तो अच्छी चीज़ में कई बार अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होते हैं, पर फिर भी एंड ऑफ द डे जो है वो मारे जाते हैं, फाइनली अपना सब कुछ जो है लुटा देते हैं, क्योंकि एग्जिट कहाँ करना होता है वो पता नहीं होता। तो जब तक आपको एग्जिट प्लान ना पता हो, आपको एग्जिट कहाँ करना है वो नहीं पता है, तब तक आपको चक्रव्यूह में कूदना नहीं है, यानी कि शेयर बाजार में भी नहीं आना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, ये हमें अभिमन्यु से सीखना है। साथ में दूसरी बात जो अभिमन्यु से हमको सीखना है वो ये कि दूसरे के भरोसे चक्रव्यूह में मत कूदो। तो अभिमन्यु को जो है उनके दूसरे जो पांडव जो हैं वो कह देते हैं कि आप कूद जाओ चक्रव्यूह में, हम जो है इस चक्रव्यूह को बंद ही नहीं होने देंगे, और आप जो है आ जाना वापस अपना काम करके। तो वो जो है युधिष्ठिर हो, भीम हो, ऐसे पावरफुल लोगों के भरोसे जो है वो चक्रव्यूह में कूद जाते हैं, और अंत में जो है वो मारे जाते हैं। तो आज के समय में जो है बहुत से जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं,
वो ऐसे ही अभिमन्यु बने हुए हैं। उनके पास खुद का एग्जिट प्लान नहीं है। वो किसके भरोसे बैठा हुआ है? वो ट्विटर वालों के भरोसे बैठा हुआ है, वो टीवी चैनल्स वालों के भरोसे बैठा हुआ है, वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप वालों के भरोसे बैठा हुआ है कि ये जो है हमें कोई टिप्स देंगे, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी अपडेट हमें देंगे और हम जो है इस बाज़ार में, इस चक्रव्यूह में जो है पैसा कमा के वापस आ जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। तो फ्री टिप्स के भरोसे जो आप चक्रव्यूह में कूद रहे हैं, शेयर बाज़ार में कूद रहे हैं कि ट्विटर के ज्ञानी, फेसबुक के ज्ञानी और टेलीग्राम वाले जो है हमें टिप्स देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे और हम जो है मुफ्त में पैसा बनाते रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं कुछ होने वाला है। कुछ समय बनाएंगे, बाद में आप अल्टीमेटली उससे ज़्यादा बर्बाद करेंगे, ये पक्की बात है। तो बाज़ार में जो है अभिमन्यु बनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा जो है तभी यहाँ पे कूदिए जब एंट्री भी आप सीख जाएं, एग्जिट भी आप सीख जाएं, चक्रव्यूह को पूरी तरीके से यानी शेयर बाज़ार को पूरी तरीके से आप जो है समझ चुके हों, तभी यहाँ पे आएँ। तो किसी के भी भरोसे, इवन जो है बड़े से बड़े लोगों के भरोसे नहीं आपको कूदना चाहिए। जैसे कि भीम है, कितने बड़े योद्धा हैं, पर वो भी जो है चक्रव्यूह को जो है खुला नहीं रख पाए। तो वैसे ही बड़े बड़े एनालिस्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, मुफ्त में जो है टिप्स दे रहे होते हैं, पर जब तक आपको पास एग्जिट प्लान नहीं है, वो टिप्स का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यही हमें अभिमन्यु से सीखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि शेयर बाज़ार में आपको अभिमन्यु नहीं बनना है। तो ये रही 8 वो बातें, ज्ञान की बातें जो आप महाभारत से सीख सकते हैं। मैंने भी सीखी हैं, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस 8 में से कौन सी बात जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।